हेलो स्टूडेंट, आज का बिंदु है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता को अगर देखें तो इसका सीधा अर्थ होता है जनता राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेती है। यही सहभागिता कहलाती है। यदि समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेगी तो सामाजिक सहभागिता कहलाएगी, और अगर राजनीति में भाग लेगी तो राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। सहभागिता का अर्थ हुआ कि जनता किसी भी प्रकार से राजनीति में अगर हिस्सेदारी दे रही है, अपना सहयोग दे रही है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष, तो राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। इसमें राजनीतिक सहभागिता भी दो प्रकार की हुई। पहली सकारात्मक और दूसरा उदासीन। सकारात्मक का अर्थ हुआ कि राजनीति में जो लोग हैं वे आम जनता को, राजनीति में जो लोग हैं वे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और राजनीति में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। सकारात्मक व्यवस्था कहलाती है। उदासीन, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जिसमें आम जनता भाग नहीं लेना चाहती। आम जनता भाग नहीं लेना चाहती, ऐसे में उदासीनता आती है और कहीं ना कहीं वो आम जन जो राजनीति में होना चाहिए वो बहुत दूर हो जाता है। हमने पढ़ा सहभागिता। सहभागिता का अर्थ क्या है? जनता राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि शामिल हो रही है तो वह सहभागिता कहलाएगी। सकारात्मक व्यवस्था कौन सी होगी? राजनीति में आम जनता ज्यादा से ज्यादा भाग ले रही है तो सकारात्मकता कहलाएगी, सकारात्मक व्यवस्था कहलाएगी। उदासीन व्यवस्था, जिसमें राजनीति के प्रति जनता रुचि नहीं रखती है, जनता सहयोग नहीं करना चाहती और अपने आप को क्या कर लेती है? अलग कर लेती है। बहुत से देशों में हमने देखा है कि इसमें केंद्रीय व्यवस्था भी पाई जाती है। केंद्रीय व्यवस्था पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सरकार चाहकर भी अपने आम जनता को अपने से नहीं जोड़ पाती, और ऐसी स्थिति में पूरा जो सेंटर पावर है, जो केंद्रीय ताकतें हैं, वो कुछ लोगों तक सीमित हो जाते हैं। जैसे भारत में नेता विशिष्टवाद में आते हैं और नेताओं की बहुत दादागिरी चलती है, एक प्रकार से शक्ति का केंद्र है और आम जनता मामूली हो जाती है। तो बहुत सारी जगह राजनीतिक गतिविधियों को अगर हम देखें, राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया। व्यवहारवादियों ने किया था। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया। यह रूसो तथा लोकतंत्रवादी ग्रंथों में, पुस्तकों में और अवधारणाओं में ये राजनीतिक सहभागिता देखने को मिली। वास्तव में देखा जाए तो इसका सूत्रपात किसने किया? व्यवहारवादियों ने। और ये कहाँ नजर आया? रूसो के लेखों में नजर आया, लोकतंत्रवादी लेखों में नजर आया, और यहीं से राजनीतिक सहभागिता खुलकर सामने आने लगी। इन्होंने भी राजनीति की सहभागिता की परिभाषा इसी रूप में दी कि राजनीतिक सहभागिता वह व्यवस्था है जिसमें आम जन अपने आदर्शों के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था को अपनाता है, और वह उसी मात्रा में अपनाता है जितने आदर्श उसको अलाउ करते हैं। जिस प्रकार का समाज उसका है वह उसी प्रकार से राजनीति में हिस्सेदारी निभाता। राजनीतिक सहभागिता के
प्रमुख दो रूप देखने को मिलते हैं, रूप या स्वरूप। पहला है विकास परक और दूसरा लोकतांत्रिक। यदि हम राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन के हिसाब से देखें, इसके विकास क्रम को अध्ययन के हिसाब से देखें, तो 1950 से 60 के दशक में राजनीतिक सहभागिता चुनाव के माध्यम से चरम पर थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो 50-60 का दशक, इस समय यूरोप जैसे देशों में जब महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, उस समय भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। इससे ये साबित होता है कि राजनीतिक सहभागिता हमारे यहाँ चरम पर थी। राजनीतिक सहभागिता के दो रूप हैं, एक विकास परक, एक लोकतांत्रिक। अध्ययन के आधार पर देखें तो चुनाव की राजनीति 1960 के दशक में जन सहभागिता चरम पर थी। आम जनता को सीधे इसमें जोड़ा गया और आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव में अधिकार इनको दिए गए। यदि हम राजनीतिक सहभागिता के औजार हथियार की बात करें या ये राजनीतिक सहभागिता किससे आती है, तो ये आती है वोट देने के अधिकार से, वोट देने के अधिकार से, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, रैली आदि। ये सभी वो माध्यम है जिससे आम जनता राजनीति में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल होती है, अपने अधिकारों की मांग करती है और राजनेताओं पर अपना प्रेशर क्रिएट करती है। वोट देने के माध्यम से जनता सीधा कहीं ना कहीं राजनीति में हिस्सेदारी निभाती है, अपनी पसंद की सरकार चुनती है और वह समाज को सीधा प्रभावित करता है। धरना, प्रदर्शन, इससे सरकार पे प्रेशर बनता है और अपनी मांगे पूरी करा ली जाती हैं। हड़ताल, रैली, इससे भी सरकार पर प्रेशर पड़ता है और अपनी मांगे पूरी हो जाती हैं। जनता सीधे तौर पर इनमें शामिल होती है और इनमें शामिल होने के बाद वह सीधा राजनीतिक सहभागिता को निभाती। राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं पेरी। इन्होंने कहा राजनीतिक सहभागिता से संबंधित सभी पुस्तकें लोकतंत्र से संबंधित भी हैं। इनका कहने का मतलब हुआ कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता की जो भी पुस्तकें हैं वो लोकतंत्र की भी हैं, यानी कि लोकतंत्र का जुड़ाव सीधा किससे है, राजनीतिक सहभागिता से है। बेंजामिन बार्बर कहते हैं सशक्त सहभागी लोकतंत्र की प्रमुख शर्त है। सशक्त सहभागिता लोकतंत्र की क्या है, प्रमुख शर्त है। ये बोर्ड में पूछा गया था कि बेंजामिन बार्बर ने राजनीतिक सहभागिता के लिए क्या कहा है, तो सशक्त सहभागी लोकतंत्र की प्रमुख शर्त है। कास व मार्क्स कहते हैं राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में स्थित है। कहते हैं राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में है, अर्थात राजनीतिक सहभागिता जहां ज्यादा होगी वहां लोकतांत्रिक राज्य होगा। वर्बा और नी कहते हैं जहां निर्णय में जनता ज्यादा भाग लेती है तो लोग, जहां निर्णय में कम लोग भाग लेते हैं तो वहां लोकतंत्र का अंश भी कैसा होता है, कम। जहां निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं तो वहां लोकतंत्र कैसा होता है, कमजोर। जहां अधिक लोग भाग लेते हैं निर्णय लेने में वहां लोकतंत्र कैसा होता है, मजबूत होता है। ये किसने कहा है, वर्बा और नी ने। पेरिक्लीज कहते हैं प्रजातांत्रिक निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है। अपरिहार्य का मतलब होता है अत्यधिक आवश्यक शर्त है। पेरी कहते हैं राजनीतिक सहभागिता से संबंधित सभी पुस्तकें किससे संबंधित भी होंगी, लोकतंत्र से संबंधित भी होंगी।
बेंजामिन बारबर कहते हैं सशक्त सहभागिता होना लोकतंत्र की प्रमुख शर्त है, कि बिना सशक्त सहभागिता के लोकतंत्र संभव हो ही नहीं सकता। कास व मार्क्स कहते हैं राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य के लिए बेहद जरूरी है। ये हम परिभाषा में भी देख चुके हैं और अर्थ में भी देख रहे हैं कि राजनीतिक सहभागिता उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। वर्भा और नीक कहते हैं जहां निर्णय में कम लोग होंगे तो लोकतंत्र भी कैसा होगा, कमजोर। जहां निर्णय में अधिक लोग होंगे तो लोकतंत्र भी कैसा होगा, मजबूत। और लास्ट में पेरिक्लीज कहते हैं प्रजातांत्रिक निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र की प्रमुख शर्त है। परिहार्य का मतलब होता है मस्ट बी कंपल्सरी, और ये प्रमुख शर्त है कि जो भी प्रजातांत्रिक निर्णय है उसमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए ही चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। परिभाषा याद करने का तरीका क्या रहेगा, पेरी ने क्या कहा है, जो भी पुस्तकें होंगी वो किसके बराबर होंगी, लोकतंत्र से समान होंगी। बेंजामिन बारबर क्या कहते हैं, सशक्त सहभागी लोकतंत्र। कास व मार्क्स कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा। वर्भा और नी कहते हैं निर्णय कम में कम लोकतंत्र और अधिक में अधिक लोकतंत्र। पेरिक्लीज कहते हैं निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए।